मुझे तो लगता है मानसिक संतुलन खो चुके हैं। मन की बात आप अपनी करते हैं, अपना दुखड़ा रोते हैं, खुद मतलब कि रोना गाना सारा स्टार्ट कर देते हैं। कितना आंसू भरा हुआ है, कितना दुख तकलीफ आपके जीवन में, अगर जीवन में दुख तकलीफ ही है तो आप छोड़ दीजिए ना सत्ता, क्यों उस पे बैठे हुए हैं। कर्नाटक चुनाव के बाद आप लोगों का भी जोश हाई हो गया है कुछ? जोश पहले से हाई था, जोश कभी डाउन हुआ ही नहीं था। कांग्रेस का जोश कभी डाउन होता ही नहीं है। शुरू से जनता की पसंद कांग्रेस रही है, हमेशा रहेगी। आपने जो बोला उस पे मैं क्रॉस चेक करना चाहूंगी। आपने बोला बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, उन्होंने क्या बोला था? बेटी पटाओ। लेकिन आपके नेता का जो छवि है पप्पू वाला बना दिया गया है, कौन बना दिया है ऐसा? कौन? पप्पू तो वो खुद है, दूसरे को बोलने से क्या होगा? फेंकू खुद है, दूसरे को बोलने से क्या होगा? मतलब जो वो कह दिए वो मतलब पत्थर पे लकीर हो गया। बोलने के लिए तो हम लोग भी आते हैं कि फेंकू है। 60 रुपया जो महीना लेता है उसको आप वीर कैसे कह सकते हैं? ये वीर सावरकर नहीं, कायर सावरकर है, आप ये बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल बोल रही हूँ, मुंह खोल के बोल रही हूँ कि हाँ कायर सावरकर है जो 60 रुपए पर मंथ लेता है, लेता था, अंग्रेजों से गुलामी करता था, वो कैसे वीर हो सकता है? कैसे आप उसको वीर कह सकते हैं? और देश की जनता के बारे में कुछ भी नहीं सोचती है तो उसको आप तानाशाही की सरकार नहीं कहेंगे तो और किसकी सरकार कहेंगे? आखिरकार विरोध क्यों? विरोध की बात नहीं है। आपको जब सत्ता जीतनी होती है तो आप दलित का और जात पात का मुद्दा लाते हैं, और जब आपको आगे समझ में आता है कि सत्ता में मेरी खतरा मंडरा रहा है तो आप सारा काम खुद से ही करने लगते हैं। क्यों? संसद का उद्घाटन करने का अधिकार किसको है? अगर नहीं पता है तो संविधान में जाकर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर किसी के अभाव में अगर नहीं है कोई प्रेजेंट तो मोदी जी कर सकते हैं, पीएम कर सकते हैं। ये नहीं कि मोदी जी कर सकते हैं, पीएम कर सकते हैं। मैं इसकी विरोधी नहीं हूँ, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो सही है वही करना चाहिए। आप खुद के बल पे सारा कुछ करते हैं, अपने मन में जो आता है, कहीं महंगाई बढ़ाते हैं, कहीं बेरोजगारी करते हैं, मतलब जो आपके मन में आएगा वही करेंगे। आपको ये नहीं समझ में आता है कि देश की जनता क्या चाहती है। आप कभी पर्सनली किसी से बात करते हैं, आप मन की बात करते हैं, मन की बात आप जनता की नहीं सुनते हैं, मन की बात आप अपनी करते हैं, अपना दुखड़ा रोते हैं, खुद मतलब कि रोना गाना सारा स्टार्ट कर देते हैं। कितना आंसू भरा हुआ है, कितना दुख तकलीफ आपके जीवन में, अगर जीवन में दुख तकलीफ ही है तो आप छोड़ दीजिए ना सत्ता, क्यों उस पे बैठे हुए हैं? इसमें क्या होगा? वो तो आगामी जो चुनाव होगा उसमें आप लोगों के सामने सारा कुछ रिजल्ट आ जाएगा। अभी तो हमारे जो पद यात्रा हुआ है राहुल जी की तरफ से, उसमें मोदी जी घबरा गए हैं, इसीलिए उठपटांग हरकत कर रहे हैं। मुझे तो लगता है मानसिक संतुलन खो चुके हैं। बाकी आप जो भी लग रहा है कि कर्नाटक चुनाव के बाद आप लोगों का भी जोश हाई हो गया है कुछ? जोश पहले से हाई था, जोश कभी डाउन हुआ ही नहीं था। कांग्रेस का जोश कभी डाउन होता ही नहीं है। रिमेम्बर दैट कि इसके पहले भी आप देख सकते हैं। अब वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है स्मृति ईरानी। दिखाई देंगी, वो खुद बोलना तो नहीं चाहिए किसी के बॉडी शेम पे, लेकिन उनके दिमाग में और उनको देख के आप कह सकते हैं कि सिलेंडर का जो दाम बढ़ा हुआ है वो उनको देख के आप पता कर सकते हैं कि क्यों बढ़ा हुआ है, ठीक है। वो जब विरोध करती थी तब में और अब में काफी जमीन आसमान का अंतर है। ये 8 से 9 साल में सिलेंडर का दाम 450 से लेकर आपको 1201 रुपए है, 1201 रुपए, जो आम जन के लिए बहुत ही मुश्किल है चलाना। अच्छा ये बताइए कि लग रहा है कि कांग्रेस को अब लोग जनता जो है धीरे धीरे पसंद करने लगी है, जो कांग्रेस का जनाधार खत्म हो रहा था अब धीरे धीरे फिर से वापस लौट रहा है? देखिए, जनता कभी कांग्रेस को नापसंद की ही नहीं थी, ठीक है। एक परिस्थिति आती है, हर समय एक सिचुएशन आता है जिसके अकॉर्डिंग आदमी काम करता है। हो सकता है कि उनके दिमाग में कुछ और चल रहा हो, पब्लिक के दिमाग में, या हर किसी से भूल चूक होती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जनता ने कांग्रेस को नापसंद कर दिया। शुरू से जनता की पसंद कांग्रेस रही है, हमेशा रहेगी। अच्छा, मोदी सरकार जो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लग रहा है कि बढ़िया बेटियों का उत्थान हो रहा है मोदी सरकार में। आपने जो बोला उस पे मैं क्रॉस चेक करना चाहूंगी। आपने बोला बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, उन्होंने क्या बोला था? बेटी पटाओ। जब पटाने की बात करते हैं आप अपना वर्सन नहीं कैच करते हैं, लेकिन अगर पार्टी से कोई वर्सन कोई गलती हो जाती है कुछ बात बोलने में, आप उसको कैच करके बोल देते हैं। अपनी गलती भी तो देखिए ना। आप कहते हैं कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, अच्छी बात है, अगर किया तो हम लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन नहीं किया तो कैसे सपोर्ट करेंगे? आप बार बार कांग्रेस पार्टी के विरोध में और अपनी पर्सनली दुश्मनी निकालते हैं। आप जनता के समक्ष जाइए, उनसे पूछिए कि उनकी दिक्कतें क्या हैं, उसके बाद आप कुछ काम कीजिए। आप हमेशा कांग्रेस के पीछे ही पड़े रहते हैं। अरे जिसको काम रहेगा ना 24 घंटा, वो अपने बारे में सोचेगा कि अपना देश कैसे हम आगे बढ़ाएं और अपने पार्टी को कैसे आगे बढ़ाएं, दूसरे के पार्टी को गिराने के बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन आपके नेता का जो छवि है पप्पू वाला बना दिया गया है, कौन बना दिया है ऐसा? कौन? पप्पू तो वो खुद है, दूसरे को बोलने से क्या होगा? फेंकू खुद है, दूसरे को बोलने से क्या होगा? मतलब जो वो कह दिए वो मतलब पत्थर पे लकीर हो गया। बोलने के लिए तो हम लोग भी आते हैं कि फेंकू हैं, तो आप मतलब मान लेंगे?
नहीं, आप तो उधर भी जाएंगे और इधर भी आएंगे। देखिए मीडिया ऐसा माध्यम है ना, मीडिया की भी जो क्या उसको कहते हैं, नहीं मैं बोल दे रही हूँ कि मीडिया का भी जो अभी परिस्थिति चल रहा है वो भी काफी अच्छा नहीं चल रहा है। आप देख सकते हैं आए दिन बहुत सारे कांड होते हैं, सब पे तो न्यूज बन जाता है। क्या मीडिया आप लोग जिसमें काम कर रहे हैं, क्या उस पे कभी कोई न्यूज आती है? आप लोग के बारे में कोई पूछने जाता है? तो सही का साथ दीजिए। लगता है कांग्रेस की सरकार आएगी कि लोगों का जो तो आगे आगामी चुनाव में आप देख ही लीजिएगा, बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन मोदी सरकार के अमित शाह बोलते हैं कि कोई नहीं है टक्कर में, कौन हरा लेगा मोदी को अंतिम तो आने वाला समय बताएगा, वेट एंड वॉच। ये बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं वीर सावरकर हैं, आप लोग बोलते हैं कायर सावरकर है, तो ये क्या लोचा क्या है? 60 रुपया जो महीना लेता है उसको आप वीर कैसे कह सकते हैं? और उसी के जन्मदिन पे आप संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, किस बलबूते आप कर रहे हैं? आपको नहीं समझ में आता है? आप राजीव गांधी की पुण्यतिथि में नहीं कर सकते थे? अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि में नहीं कर सकते थे? क्या जरूरत है सावरकर में करने के लिए? जाहिर सी बात है कि मतलब साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि सावरकर के आप परम भक्त नजर आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये वीर सावरकर नहीं कायर सावरकर है, आप ये बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल बोल रही हूँ, मुंह खोल के बोल रही हूँ कि हाँ कायर सावरकर है जो 60 रुपए पर मंथ लेता था, अंग्रेजों से गुलामी करता था, वो कैसे वीर हो सकता है? कैसे आप उसको वीर कह सकते हैं? जो अंग्रेजों के सामने घुटना टेक दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको आप कैसे वीर कह सकते हैं? क्या नाम है आपका? खुशबू कुमारी, वाइस प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस। चलिए, यूथ कांग्रेस की ये खुशबू कुमारी को आप सुन रहे थे और देखिए बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने जो है खुशबू कुमारी खूब दहाड़ती हुई नजर आ रही है।